देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार रात से 21 दिन तक पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। मोदी की इस घोषणा का सभी राजनीतिक दल समर्थन कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका समर्थन करते हुए क्या कहा और किस तरह अशोक गहलोत राजस्थान में कोरोना को लेकर तैयारी कर रहे हैं, देखिए पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट में। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित कर मंगलवार रात से 21 दिन तक पूरे भारत में लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। देश में जारी यह लॉकडाउन आगामी 14 अप्रैल तक जारी रहेगा। देश में 21 दिन के इस लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाएं सुचारू रहेगी। पीएम मोदी के देश भर में लॉकडाउन की घोषणा का समर्थन करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मुझे खुशी है कि राजस्थान पूर्ण लॉकडाउन करने की घोषणा करने वाला पहला राज्य था। इससे पहले सीएम गहलोत ने लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति में किसी तरह की कमी नहीं आए, इसके लिए जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए। पीएम मोदी के देश भर में 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा पर सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कहा, मुझे खुशी है कि राजस्थान पूर्ण लॉकडाउन करने की घोषणा करने वाला पहला राज्य था। मैं पीएम मोदी द्वारा की गई 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा का समर्थन करता हूं। चलो कोरोना के साथ एक साथ लड़ाई करते हैं और इसे हराते हैं। पीएम मोदी द्वारा 21 दिन के लॉकडाउन किए जाने पर सीएम गहलोत ने प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों के सांसदों, विधायकों, नगरीय निकाय प्रमुखों, जिला प्रमुखों, प्रधानों, जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों, पार्षदों एवं वार्ड पंचों से लेकर सरपंचों सहित प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधियों से अपील कर कहा कि वैश्विक महामारी से उत्पन्न संकट की इस घड़ी में गरीब, बेसहारा एवं असहायक लोगों तक भोजन, राशन एवं अन्य जरूरत की सामग्री पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाए। पीएम मोदी की लॉकडाउन की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री निवास पर सीएम गहलोत की अध्यक्षता में उच्चाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में सीएम गहलोत ने विभिन्न एनजीओ, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं राज्य स्तर से लेकर स्थानीय स्तर के सामाजिक संगठनों के साथ ही पटवारी, ग्राम सेवक, तहसीलदार, बीडीओ, एसडीओ एवं पुलिस के बीट कांस्टेबल से आह्वान किया कि वे कच्ची बस्तियों में रहने वाले गरीबों, कच्चा बीनने वालों, रिक्शा चालकों, निराश्रित एवं घुमंतु लोगों सहित किसी भी भूखे व्यक्ति तक भोजन एवं राशन पहुंचाने के लिए आगे बढ़कर जिम्मेदारी ले। इस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि पूरे देश में अगले 21 दिन तक लॉकडाउन रहेगा। ऐसे में प्रदेश के गरीब एवं असहाय लोगों पर इसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी का पूरी तरह निर्वहन करते हुए किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं सोने देगी। सीएम गहलोत ने आगे कहा कि प्रदेश में राज्य स्तर पर वार रूम जयपुर में स्थापित किया जा चुका है, जहां से लॉकडाउन के दौरान जरूरत की वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति पर प्रमुख शासन सचिव सूचना प्रौद्योगिकी के निर्देश में पूरी निगरानी रखी जाएगी। जिला स्तर पर भी एसडीएम की निगरानी में वार रूम बनाए गए हैं, जहां जिला प्रशासन के साथ साथ पुलिस के अधिकारी एवं कर्मचारी 24 घंटे तैनात रहेंगे। इससे पहले मंगलवार दोपहर सीएम गहलोत ने प्रदेश में पहले से जारी लॉकडाउन को लेकर जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए समीक्षा बैठक ली। इस दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग से ही कोरोना से बचा जा सकता है। लॉकडाउन का उद्देश्य यही है कि लोग घरों में रहे। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति में किसी तरह की बाधा नहीं आए, इसको लेकर सुनिश्चित किया जाए। लॉकडाउन के निर्देशों की 100% पालना हो, नहीं तो हमें मजबूरन प्रदेश में कर्फ्यू लगाना पड़ेगा। इसके साथ ही सीएम गहलोत ने कहा कि राज्य स्तरीय वॉर रूम की तरह ही जिलों में भी वॉर रूम स्थापित किया जाए। यह वॉर रूम 24 घंटे कार्यरत रहे और इसमें वरिष्ठ अधिकारियों की ड्यूटी लगाए। सीएम गहलोत ने कहा कि आवश्यक कार्यों के लिए आम जन को परेशान नहीं होना पड़े, इसके लिए परमिट जारी करने की व्यवस्था को ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन किया जाए। इसके लिए मोबाइल ऐप अथवा ईमेल आईडी बनाएं। निजी वाहनों की आवाजाही को कड़ाई से रोका जाए। बेवजह वाहन लेकर निकलने वालों पर पुलिस सख्ती से कार्रवाई करे। लोगों को घरों में रखना हमारी एकमात्र प्राथमिकता है।
सीएम गहलोत ने यह भी कहा कि गरीबों, फेरी लगाकर अपनी जीविका अर्जित करने वाले लोगों, रिक्शा चालकों, मजदूरों आदि समाज के जरूरतमंद तबकों के लिए जिला कलेक्टर भोजन एवं राशन की कमी नहीं आने दे। इस काम में सेवाभावी संस्थाओं, भामाशाह आदि का सहयोग ले। जनप्रतिनिधियों पर संकट की इस घड़ी में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वे राजनीतिक सोच से ऊपर उठकर लोगों की मदद के लिए आगे आए। गरीबों और जरूरतमंदों को मदद पहुंचाना हम सभी का कर्तव्य है। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि एक भी इंसान भूखा नहीं सोए। सीएम गहलोत ने आगे कहा कि आवश्यक सेवाओं से संबंधित दुकानों के खुलने पर कोई रोक नहीं है, न ही उनके लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है। दुकानें खुलने से सप्लाई चेन सुचारू रहेगी और दैनिक उपभोग की वस्तुओं लेने के दौरान भीड़ भाड़ भी नहीं होगी, जो कि लॉकडाउन का मुख्य उद्देश्य है। सीएम गहलोत ने इसके साथ ही कहा कि उपभोक्ता भंडार की मोबाइल वैन का उपयोग आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी के लिए किया जाए, ताकि लोगों को बाजार में कम से कम जाना पड़े। सीएम गहलोत ने आगे कहा कि लॉकडाउन को प्रभावी रूप से लागू करने का दायित्व पुलिस अधिकारियों पर है। यह लॉकडाउन कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण नहीं किया गया है, इसलिए उन्हें सख्ती के साथ साथ मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए इसकी पालना करवानी है। प्रशासन द्वारा लोगों को समझाइश करने के लिए मास्क लगी हुई गाड़ियों का उपयोग शहरों के साथ साथ बड़े कस्बों में भी किया जाए। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।